फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सूती वस्त्र, नील, अफीम, चाय। देखिए फ्रेंड्स, जो मुगल भारत में अंग्रेज़ों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी वे सूती वस्त्र हुआ करती थी, क्योंकि पश्चिम देशों में इनकी अधिक मांग हुआ करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, अब्बास खां सरवानी। देखिए फ्रेंड्स, गुलबदन ने जो है अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूंनामा में इस बात का उल्लेख किया है कि जो बाबर की मृत्यु है वो विष देने के कारण से हुई है। तो गुलबदन बेगम है वो बाबर की बेटी थी जिनका कि जन्म 1523 के करीब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। देखिए फ्रेंड्स, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग है वो ईरानियों, पारसियों यानी अरबों ने जो है प्रथम बार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ठीक है फ्रेंड्स, जो तमिल ग्रंथों में लघु वेद की संज्ञा दी गई है वे कुराल को दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लेखक जो है संत तिरुवल्लर थे और इसमें जो है कुल 133 अध्याय हैं और 1330 जो है कविताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुहेलखंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में लगभग 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। हम बात करें अगर मत्स्य महाजनपद की, तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कि फ्रेंड, जो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था वह था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग 10 वर्षों तक चला था। ठीक है, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक जो है चला था, जो कि सबसे कम समय तक था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, INA मुकदमा किसके काल में चलाया गया? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जो INA मुकदमा है वो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में चलाया गया था, जो कि लगभग 1944 से लेकर के 1947 तक चला था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया? वर्धा, साबरमती, खेड़ा, अहमदाबाद। देखिए फ्रेंड्स, जो गांधी जी ने अपनी दांडी मार्च की शुरुआत की थी वो कहाँ से की थी? गुजरात, अहमदाबाद यानी साबरमती से की थी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है 12 मार्च मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1930 को जो है साबरमती आश्रम यानी कि अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी मार्च यात्रा की जो है शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी। जो रामप्रसाद बिस्मिल थे उनको काकोरी कांड में एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर, ठीक है मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ 19 दिसंबर ताकि आप लोगों को डेट याद हो, 19 दिसंबर 1927, ठीक है 1927 ईस्वी में गोरखपुर में फांसी पर अंग्रेज़ों द्वारा लटका दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कि रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी 19 दिसंबर 1927। ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक,
WC बनर्जी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो उग्रवादी नेता थे ये काफ़ी गर्म मिजाज के हुआ करते थे, यानी गर्म दल के नेता भी इनको बोलते हैं, और एक उदारवादी होते हैं, ठीक है, उदारवादी नेता, तो जिनको हम लोग नरमपंथी नेता या फिर नरम दल के नेता भी कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन उग्रवादी है, यानी कि गर्म दल के नेता, और उदारवादी का मतलब नरम दल के नेता, यानी शांत लोग, काफ़ी शांत स्वभाव के हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो उग्रवादी नेता यानी कि गर्मपंथी जो नेता थे उसमें लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ठीक है, और आदि ऐसे ही बहुत सारे प्रमुख नेता थे जो कि उग्रवादी थे, ठीक है, यानी गर्मपंथी नेता थे। तो इसमें तो देखिए विपिन चंद्र पाल भी उग्रवादी हो गए, बाल गंगाधर भी उग्रवादी हो गए, ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा है कि उग्रवादी नहीं थे। तो जो WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं है और लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पे। तो WC बनर्जी जो थे वो क्या थे, उदारवादी नेता, यानी कि शांत स्वभाव के नेता थे। उदारवादी का मतलब है कि जो लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हो, शांति तरीके से जो है अपने प्रस्ताव को अंग्रेजों के सामने रखते थे और उनसे भी शांतिपूर्वक व्यवहार की अपेक्षा रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सूडान, जाम्बिया। देखिए फ्रेंड, जो 2000 से लेकर के 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का जो सर्वाधिक ह्रास देखा गया था वो ब्राज़ील के अंतर्गत देखा गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चौंड, इथियोपिया, सूडान, युगांडा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो देश जो है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है उसका क्या नाम है? चार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? केरल, जिसमें कि 90% तक जो है रबड़ का उत्पादक किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पर्वतीय राज्य दिया है और यहाँ पर पर्वतीय दर्रा दिया है और राज्य दिया है, बताना है कौन सा जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अगर मैं नाथुला दर्रा की बात करूँ तो सिक्किम में स्थित है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये तो पता ही होगा क्योंकि नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। और जो जोजिला है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और जो माना है तो मेरे हिसाब से शायद उत्तराखंड में है, और शिवकी ला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इसका कंफर्म है मुझे। तो ये चारों ही ऑप्शन, अगर आपको 1 से 2 भी आ रहे हैं तो आप खुद से मैच कर सकते हो, ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड जो होता है काफ़ी हेल्पफुल रहता है ऐसी चीज़ों में। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कोशिश कीजिए कि एलिमिनेशन के थ्रू ही सॉल्व करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी A का क्या हो गया? 4th, और B का 1, ठीक है। 4th हो गया और 1 हो गया, और कौन सा होगा? मैं यहाँ पर एक बार पूरा क्लियर तो नहीं मार सकती क्योंकि मेरे पास 1 मिनट। तो देखिए A का क्या हो गया? सॉरी, यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। फिर एक बार मैं फिर से मैच कर लेती हूँ, सॉरी। नाथुला दर्रा का जो है सिक्किम है, जोजिला का जम्मू कश्मीर है, और शिवकीला का हिमाचल प्रदेश है। तो देखिए 4 हो गया, A का 4 हो गया, और B का जो है नाथुला दर्रा का क्या होगा? सिक्किम, और C का कौन सा है? इसमें से दूसरा वाला है, और उसके बाद में D का 4, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? D का 3 वाला। तो 4 1 2 3। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में 4 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर C में यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे जल्दी होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बताने में टाइम लग रहा था, क्योंकि स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। आई होप कि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में, नई दिल्ली में, गाजियाबाद में, गुरुग्राम में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जो वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका A यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक
रही 1951 से 61, 1961 से लेकर के 1971 तक, 1971 से लेकर के 81 तक, 1991 से लेकर 2001 तक। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं कि भारत में जो दशकीय वृद्धि थी वो सर्वाधिक कौन से ईयर में रही, तो 1961 से लेकर के 1971 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? M.N. राय, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित थे वे कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना है वो किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 मार्च 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये कितना नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने 1 रुपये का नोट तो मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो उस पर जो है किसके हस्ताक्षर हैं। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से भी बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी इसमें बहुत सारे लोग जो है गलतियाँ करके आते हैं। तो इसमें जो किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव वित्त मंत्रालय का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं रहता है, सचिव वित्त मंत्रालय का रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो आप लोग याद ही करके जाइएगा। ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से आपके 90% तक चांसेस है कि आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं आपको। बाकी इससे रिलेटेड मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। इसका PDF चाहिए आपको तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही क्लासेस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।